झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सुनील सिंह मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की गई और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद सुनील सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का मार्गदर्शन मिला। मित्रों, आप सबको विदित है कि किसी भी समय किसी भी क्षण राज्य में चुनाव की घोषणा हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी पूर्ण करके एक बार चुनाव के दृष्टि से, जो प्रबंधन की दृष्टि से अनेकों महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उन कार्यों को मूर्त रूप देने के साथ साथ फिर उसका फीडबैक, उसकी प्रगति क्या है, हमें और कहाँ काम करना है, कितनी तेजी से करना है। तो इस हिसाब से जो लगभग हमने 27-28 विभाग बनाए हैं प्रबंधन के दृष्टि से, उन सब विभागों 29 विभागों पर विस्तृत चर्चा हुई है। और प्रमुख कार्य के लिए आपको पता है कि चुनाव प्रबंधन का मुख्य काम चुनाव में जीत, लक्ष्य जो है वो चुनाव में जीत, यानी हमारे कार्य का नतीजा या परिणाम जब चुनाव का काउंटिंग होगा तब तय होगा। और उस दृष्टि से हमने सभी अपने महत्वपूर्ण कामों का निर्धारण किया है और महत्वपूर्ण हर काम के हिसाब से कार्यकर्ताओं की एक टोली का निर्माण किया है। आप खुद सामने देख रहे होंगे कि पार्टी की प्रबंधन समिति में प्रदेश स्तर की जो टीम बनी है उसमें अनुभव और सीनियरिटी, उसका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। और खुद हम सबों के टीम में आदरणीय राकेश प्रसाद जी जैसे वरिष्ठ साथी हैं जिनका वर्षों वर्ष का अनुभव रहा है और इन सबों के मार्गदर्शन में हम आने वाले समय में पूरा काम, जो एक हमारा सैद्धांतिक कार्य पद्धति है कि प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल, यानी पूर्व योजना, फिर भी योजनाओं के निर्धारण में, योजनाओं के क्रियान्वयन में समय समय पर अनेकों समस्या भी आती रही है। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे करें, इसके लिए भी फीडबैक की टोली, और फिर हम जो अनेकों कार्यक्रम चला रहे हैं उस कार्यक्रम का सकारात्मक पक्ष क्या है। जैसे उदाहरण, हमने गोगो दीदी योजना चलाई है प्रदेश में, जिसकी व्यापकता से जो उसको स्वीकार्यता मिली, जिस व्यापक रूप में सामने झारखंड की वर्तमान सरकार उसके आगे काफी झुंझला के विवश हो गई है और अनेकों निर्णय वो ले रहे। आपने देखा होगा कि कल उन्होंने कहा कि राशि भी बढ़ाने की बात कही। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी विश्वसनीयता कायम है और लोगों को हम पर भरोसा है। तो इस दृष्टि से आने वाले समय में कार्यक्रमों की रचना करना, नेताओं का प्रवास लगाना, कहाँ किस रूप में किस कार्यकर्ता का उपयोग करना, और जो हमारा महत्वपूर्ण काम होता है बूथ कमेटी की संरचना को सशक्त करना। तो बूथ कमेटी की संरचना का सशक्तिकरण, तो उसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है गोगो योजना, जो है हमारी गोगो दीदी योजना, उसके फॉर्म को भरवाने, क्योंकि हमने सफलतापूर्वक राज्य के लगभग 90% से अधिक बूथों पर गोगो दीदी का फॉर्म भरा गया है। बल्कि सच कहें तो जनता हमसे आगे है, हम और प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरा के उसको चुनाव घोषणा होने के पूर्व भेज सके। तो इन सब तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और समय के साथ जो आरोप पत्र हम लोगों ने आपके सामने रखा था, उस आरोप पत्र को भी हम व्यापक रूप से प्रदेश की जनता तक ले जाएंगे। साथ ही साथ हमारे घोषणा पत्र की भी तैयारी लगभग पूरी होने वाली। समय आने पर आपने देखा कि 5 प्रण हमने अभी घोषित किए हैं, आने वाले समय में हम उसको भी पूरा करेंगे। और साथ ही साथ इस प्रबंधन समिति का संयोजक होने के नाते मेरी आपसे भी अपेक्षा है
कि हम सबों को आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन और आप जहां हमसे लगे कि कोई सुझाव आप दे सकते हैं तो वो भी आपकी ओर से जो भी सकारात्मक सुझाव आएगा उसको भी हम स्वीकार करेंगे। इसी दृष्टि से आज की बैठक हुई है, उसमें हमारे नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। रहती है और होते रहेंगी, लेकिन उचित समय आने पर, चूंकि वो केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व दोनों उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, जैसे फाइनलाइज होगा और उपयुक्त समय होगा तो तुरंत उसकी घोषणा की जाएगी, उसका समय आने दीजिए। आज की बैठक में प्रमुख रूप से क्या निर्णय हुआ? आज की बैठक में प्रमुख रूप से जो प्रबंधन के विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे नेताओं का कार्यक्रम है, नेताओं का प्रवास है, अलग अलग जगह कहाँ सभा करनी चाहिए, कहाँ बूथ हमारे और मजबूत बनाने हैं, किस नेता को कहाँ भेजना है, वहां प्रबंध कौन करेगा, परमिशन कौन लेगा, हेलीकॉप्टर कैसे उतरेगा, उसका परमिशन, उसमें कोई बाधा ना आ जाए। पिछले दिनों आपने देखा एक बाधा आई थी। तो ये बाधा रहित चुनाव प्रक्रिया, यानी कैंडिडेट के घोषणा के पूर्व हर जगह हमारा काम, हमारा कार्यालय, और इस दृष्टि से जो प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जो संगठनात्मक संरचना खड़ी करनी होती है चुनाव के दृष्टि से, उसकी तैयारी के दृष्टि से एक एक बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। आपने 2 मोदी की योजना में सर 1000 रुपए के जवाब में 2000 किया, अब उसको 2500 रुपए किया जा रहा है, आगे क्या? हम किसी के जवाब में न आते हैं न दबाव में आते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण करना भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, और हमारी राज्य की अनेक सरकारें पूर्व से इस काम को कर रही है। अब हमारी योजना के देखा जाए कि कोई 2500 करे, कोई 2600 करे, सवाल ये नहीं, सवाल ये होता है कि 5 साल से आपकी सरकार ने क्या किया कि आप चुनाव के अंतिम महीने में इस आपाधापी में इस योजना पर काम कर रहे हैं। अगर आपको महिलाओं के सशक्तिकरण की चिंता या समाज के किसी भी वर्ग के सशक्तिकरण की चिंता जिस सरकार को होती है, वो सरकार आने के साथ काम करती है, सरकार जाने के वक्त काम नहीं शुरू करती है। तो ये हम जो कहते हैं ना कि अंतिम समय में जरा दिया ज्यादा भकभकाता है, तो ये जाने की उत्कंठा में लिए जा रहे हड़बड़ी के निर्णय। नहीं, हमारे अंदर इच्छा होनी बहुत जरूरी है। व्यक्ति के अंदर इच्छा और आकांक्षा न हो तो जीवन आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ दल का कार्यकर्ता होने के नाते हम सब एक मर्यादा में बंधे कार्यकर्ता है, इसलिए अंतिम निर्णय पार्टी का होता है, और पार्टी ही 2 बार अगर सांसद बनाया है तो पार्टी ने बनाया है। तो इसलिए हम सब मर्यादा में बंधे हुए कार्यकर्ता हैं, और हमको अपनी अपनी मर्यादा का ज्ञान है और उस पर गर्व भी है। आंकड़ा आ जाएगा। बहुत धन्यवाद। नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि राज्य में लगभग 29,000 से अधिक बूथ हैं, तो हम लोगों ने ये योजना बनाई है कि गोपो दीदी का फॉर्म बूथ के हिसाब से अधिक भरा जाए और उसकी जानकारी प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।